बच्चा चाहे जब से जाए, फीस उसकी मार्च से जुड़ती है, चाहे वो अगस्त में एडमिशन ले चाहे सितंबर में एडमिशन ले, आपको फीस पूरी मार्च से ही पे करनी पड़ेगी। तो ये भी यार इस रूल बहुत गलत बनाया गया, बहुत गलत, है ना। मान लो किसी बच्चे का एडमिशन नहीं हो पाया किसी कारणवश, तो उसको अब फीस मार्च से क्यों देनी पड़ेगी, उसने पढ़ाई क्या है मार्च में। तो ये रूल्स थोड़े से गवर्नमेंट को इस पर ध्यान देना चाहिए। स्कूल्स के पक्ष से भी देखना चाहिए, पेरेंट्स के पक्ष से भी देखना चाहिए। तो पहले हम लोग पेरेंट्स के नज़रिए से हम लोग इस बात को देखेंगे। तो पेरेंट्स के हिसाब से स्कूल में हाई ट्यूशन फीस ली जाती है, ये बात सही है। 60-70% मैं अगर बोलूँ तो प्राइवेट स्कूल्स में अब बहुत ज़्यादा ट्यूशन फीस है, लगभग समझ लो 3-4 हज़ार के ऊपर ट्यूशन फीस है। और अगर आप 10th वगैरह में हो तो 7-8 हज़ार तक की आपका बिल बैठा देगा एक महीने की फीस। और एडमिशन फीस भी लेता है जब आप एडमिशन कराने जाओगे। और ये बात ही नहीं है, क्लास 9th में हो, क्लास 10th की भी एडमिशन फीस, ये कैसे यार। क्लास 9 जिस स्कूल में आप पढ़ते हो उसी स्कूल में आप क्लास 10th भी पढ़ते हो, तो क्लास 9 में आपने एडमिशन करा लिया तो एडमिशन तो आप पहले से हो ना। अब ये नहीं कि आप हॉस्पिटल में एडमिट हो तो आप एडमिट हो, तो आप मान लो 5 जुलाई को एडमिट हुए थे तो 5 जुलाई की एडमिशन फीस दो, और आप डिस्चार्ज हो रहे हो 10 जुलाई को, तो आप 6 जुलाई की भी एडमिशन फीस दोगे, 7 को भी दोगे, 8 को भी दोगे, 9 को भी दोगे। ये थोड़ा ना होता है, एक बार आप एडमिट हो गए तो एडमिट हो गए। तो स्कूल्स को भी यही करना चाहिए, एक बार आपका एडमिशन हो जाता है तो फिर किस बात की एडमिशन फीस यार। अब स्कूल छोड़ के तो कोई गया नहीं है, तो अब स्कूल ये छोड़ के गया हो वापस आया तब एडमिशन फीस लो, ये नहीं। अब 7th भी वहीं से पढ़ा, 7th की एडमिशन फीस, 8th की एडमिशन फीस, ये कौन सी बात हुई है। एडमिशन एक बार हो गया स्कूल में, बात खत्म। तो एडमिशन फीस वो एक्स्ट्रा चार्ज कर लेते हैं, एनुअल चार्जेस स्कूल एक्स्ट्रा जोड़ देते हैं। और उसमें क्या पूछा जाए, एनुअल चार्जेस। ऑफिस में बहस भी नहीं कर सकते, क्योंकि पेरेंट्स अब बहस करेंगे तो बोलेगा यार गरीबी रेखा से नीचे ही है क्या, तो बेइज्जती महसूस होती है। इसलिए इंडियन पेरेंट्स ऑफिस में बहस भी नहीं करते कि यार एडमिशन फीस क्यों ले रहे हो। एक तो आपने एडमिशन फीस लिया, फिर एनुअल चार्जेस भी आप एक्स्ट्रा ले रहे हो, और एक्टिविटी का अलग से आप लगा रहे हो, एक्टिविटी के अलग से चार्जेस आप ले रहे हो। और इसके बाद भी कंपलसरी आइटम्स है कुछ, कि आपको स्कूल की यूनिफॉर्म भी स्कूल से लेनी है, बुक्स भी स्कूल से लेनी है, और यहाँ तक कि आप बस भी लगी है स्कूल को, बस का भी चार्जेस देना है ना। वैलिड चार्जेस आप लो, आप बढ़ा चढ़ा के लोगे तो यार ये गलत है ना। तो यहाँ पर स्कूल लूटता है, मैं भी बोलूँगा। अब स्कूल के साइड से क्या है, अब स्कूल के साइड से क्या है कि स्कूल को टीचर्स की सैलरी देनी है। माना टीचर्स, अब स्कूल भी यहाँ पर ड्रामा करता है। टीचर्स कोई सस्ते मध्य टीचर ले रख देगा जिसके पास लो एक्सपीरियंस हो, फ्रेशर हो, है ना। कोई ऐसा टीचर जो अभी अभी पढ़ाना सीखा हो, 1-2 साल अभी हुए हो, तो वो सस्ती मध्य सैलरी में टीचर्स रख लेते हैं, जिससे स्कूल की क्वालिटी ऑफ एजुकेशन गिरती है। और हाई फाई एक्सपीरियंस टीचर होगा, 10-15 साल से पढ़ा रहा है, तो भाई उसकी जो सैलरी है टीचर को तो ज़्यादा देना पड़ेगा। इसलिए स्कूल इसमें कॉम्प्रोमाइज़ करता है, और यहाँ पर लो स्टैंडर्ड के टीचर रख के स्कूल को रन करते हैं, जिससे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन गिरती है। इसीलिए वो कोचिंग इंस्टीट्यूट तक ही भागते हैं। नहीं तो ये प्राइवेट स्कूल संभाल सकते हैं, और गवर्नमेंट स्कूल तो भाई मैं कुछ बोलूँगा नहीं। स्ट्रक्चर, एसीज वगैरह, स्मार्ट बोर्ड वगैरह, इलेक्ट्रिसिटी का बिल, इसमें भी चार्जेस जाता है स्कूल्स में, तो इसको भी पे करना होता है। इसलिए वो थोड़ी सी फीस बढ़ा देते हैं स्कूल वाले। और एक्टिविटीज़, कभी स्पोर्ट्स खिलवाने ले गए, स्पोर्ट्स में जितना भी खर्चा आता है, एनुअल फंक्शन तो मेरे हिसाब से स्कूल ही करता है। और कभी कभी स्कूल चार्जेस ले लेता है स्कूल से, है ना, बच्चों से चार्जेस ले लेता है, 800 रुपये, 1000 रुपये, कुछ ऐसा चार्जेस लिया जाता है। अब लॉ क्या कहता है, इंडिया का लॉ कहता है कि आप स्कूल्स के लिए लॉ बनाया गया कि आप अनफेयर फीस नहीं ले सकते पेरेंट्स से, और बढ़ा भी नहीं सकते अचानक से। और हर स्टेट में फीस रेगुलेशन कमिटीज़ भी बनाई गई है, जहां पर इंडियन पेरेंट्स जाके कंप्लेन कर सकता है अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे से एक्स्ट्रा चार्जेस लिए जा रहे हैं, और नाजायज़ फीस ली जा रही है, एक्स्ट्रा चार्जेस लिए जा रहे हैं। तो आप फीस रेगुलेशन कमेटी होती है हर स्टेट में, आप वहाँ जाके कंप्लेन करो, आपकी कंप्लेन सुनी जाएगी। लेकिन इंडियन पेरेंट्स को पता ही नहीं है, अब वो मन में बुदबुदाते रहते हैं, बड़बड़ाते रहते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा क्या करोगे, आप अपने बच्चों को निकाल लोगे, लेकिन आपको भी चिंता है कि मेरा बच्चा अच्छे से पढ़ जाए, तो आप अच्छे स्कूल में पढ़ाने की कोशिश करते हो, है ना। तो कॉम्पिटिशन बहुत टफ है, लेकिन आपको अगर लगे कि आपसे ज़्यादा फीस ली जा रही है तो आप कंप्लेन करें, ज़रूर कंप्लेन करें, क्योंकि आवाज़ उठाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गवर्नमेंट स्कूल्स तो रहे नहीं, अब प्राइवेट स्कूल्स में ही पढ़ाना आपकी मजबूरी है। और